हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्री फ्लाई पे। तो दोस्तों, आपने जैसे पिछला ब्लॉग देखा ही होगा, तो उसी ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये है पार्ट 2। पिछले पार्ट में हम लोगों ने भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन बहुत अच्छे से कर लिए थे और वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग निकल चुके थे। तो ये रास्ते का व्यू है। अब हम लोगों का जो सेकंड डेस्टिनेशन है वो है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, और वो भी रास्ते में ही है। तो अभी हम लोगों का सेम डे ही प्लान है दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का। तो यहाँ पर हम लोग रास्ते में बीच में रुके हुए थे और वहाँ से निकलने के बाद आगे फिर हम लोग यहाँ आ गए। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया तो हम लोग यहाँ पर आ गए इस रेस्टोरेंट में, और यहाँ पर करेंगे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, चाय नाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद निकलेंगे आगे, कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब लोग बैठे हुए हैं, हाथ मुँह सब लोगों ने धो लिया, फ्रेश हो चुके हैं। उसके बाद अपना अपना ब्रेकफास्ट सब लोग कर रहे हैं। और ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पर तकरीबन भीमा शंकर में दोस्तों हम लोगों के दर्शन 9 बजे तक हो गए थे, और वहाँ से निकलते निकलते 9:30 हो गया, और अभी तकरीबन 10 साढ़े 10 हो रहे थे। और यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और अब हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हम लोग होटल से बाहर आ चुके हैं। हम लोगों का जो ब्रेकफास्ट है वो हो चुका है। तो आप लोगों को दिखा दें कि भीमा शंकर से त्र्यंबकेश्वर जाते हुए होटल गुरुदेव प्योर वेज जो रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा खाना था, प्योर वेज है। वैसे भी इस रास्ते में आपको दोस्तों सारे वेज ही रेस्टोरेंट मिलेंगे। बहुत ही अच्छा खाना, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट था। यहाँ पर हम लोगों के ड्राइवर साहब भी हैं। तो बस ब्रेकफास्ट सबका हो गया। उसके बाद अब बारी है जर्नी को कंटिन्यू करने की। तो चलिए चलते। और यहाँ पर जो हमारा जर्नी है वो स्टार्ट हो चुका है फिर से। अभी 11 बज रहे थे तो थोड़ी थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो चुकी थी, धूप भी तेज़ हो रहा था। वैसे पहाड़ों के बीच में मौसम उतना ज़्यादा गर्मी नहीं फील हो रही थी, बट धूप अच्छी खासी हो गई थी। तो गाइस, आप लोगों को मैं बता दूं कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है वो नासिक ज़िले में है, नासिक ज़िले डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और यहाँ की यात्रा हर शिव भक्त के लिए बहुत ही खास मानी जाती है। तो अभी इससे पहले हमने एक ज्योतिर्लिंग कवर किया था भीमा शंकर, और सेम डे ही हम लोग दूसरे ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग नासिक पहुँचने वाले हैं। हमने अपनी जर्नी पुणे से स्टार्ट की थी और फर्स्ट डेस्टिनेशन हम लोग का भीमा शंकर था। तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर पुणे से लगभग 230 किलोमीटर की दूरी पर है, और भीमा शंकर से भी अराउंड 210 किलोमीटर हम लोगों को ट्रैवल करना था वहां तक पहुंचने के लिए। और रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, खासकर मानसून के समय में यहाँ पर आने में दोस्तों बहुत अच्छा लगता है। हरे भरे पहाड़, बादल और ठंडी हवा, ये सब सफ़र को और भी ज़्यादा यादगार और स्पेशल बना देती है। अभी हम लोग आए थे तो मानसून सीज़न नहीं था, बट देख के लग रहा था कि अगर मानसून सीज़न हो तो ये जर्नी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। वैसे ही आप देख सकते हैं कैमरा जो है इसकी रियल ब्यूटी को कैप्चर नहीं कर पा रहे जितना ये रियल आंखों से, मतलब बीच रोड और चारों तरफ माउंटेन्स और ये बादल देखने में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर सब लोग थोड़ी देर सो भी गए थे क्योंकि सुबह जल्दी उठे हुए थे। और जब हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ाई करने लगे, जब रास्ता थोड़ा सा घुमावदार हो गया उस वजह से या गर्मी की वजह से, पता नहीं क्या, काव्या की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है और उसने वॉमिटिंग कर दी कार में, जिस वजह से उसकी ड्रेस पूरी ख़राब हो गई। तो हम लोगों को बीच में रुककर उसकी ड्रेस भी चेंज करनी पड़ी। तो ये तो होता ही है, ये एक्सपीरियंस। अगर आप छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको उनके लिए कम से कम 2-3 जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े पेयर रखने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चा है, कभी कुछ गिरा दे, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे काव्या ने वॉमिटिंग कर लिया तो हम लोगों ने बीच हाईवे पे रुककर उसकी ड्रेस चेंज करी, उसको पूरा अच्छे से पोंछा, एक तरह से वो उसने पूरा वाइप से उसका पूरा शरीर को हम लोगों ने क्लीन किया, फिर दूसरे ड्रेस पहनाया। थोड़ा सा उसका मूड ख़राब हो गया था, बट जब उसने वॉमिटिंग कर लिया उसके बाद वो फ्रेश हो गई थी। तो थोड़ी सी बस यही प्रॉब्लम आई। ठीक है, बच्चे के साथ ट्रैवल करने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग आगे सफ़र के दौरान हमने एक छोटे से ढाबे पे चाय का आनंद दिया। सफ़र में चाय और स्नैक्स का मज़ा ही कुछ अलग हो जाता है, खासकर अगर आप महाराष्ट्र की सड़कों पे घूम रहे हो, मतलब माउंटेन्स के बीच में, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर धीरे धीरे हम लोग अब पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बीच में पर्वत है कितना ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। और यहाँ से बस अब थोड़ी ही दूरी पे त्र्यंबक हम लोग पहुँचने वाले हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर तकरीबन 5-5.5 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम लोग फाइनली त्र्यंबक पहुँच चुके हैं। और आप सामने जो माउंटेन देख रहे हैं बस वहीं पर ही जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए और पार्किंग की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर एकदम बहुत बड़ा एरिया, आप 2 व्हीलर से 4 व्हीलर से कैसे भी आ रहे हैं अपना आराम से यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने अपनी गाड़ी को पार्क कर लिया। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड स्टॉप है भीमा शंकर का। हमने अच्छे से दर्शन कर लिया। उसके बाद वहाँ से 5 घंटे की ड्राइव करके हम लोग आए हैं नासिक और नासिक से त्र्यंबक। और यहाँ से अब बस मंदिर पहुँच चुके, पार्किंग में गाड़ी पार्क हो चुकी है और हम लोग अब चल रहे हैं भोले बाबा के दर्शन करने। आप लोगों को भी करवाते हैं। तो हम लोगों का सेकंड स्टेप है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। यहाँ पर सब लोग हैं। बस थोड़ा सा ट्रिप में हो गया था प्रॉब्लम, क्योंकि काव्या को मीटिंग हो गया, तो बस उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बच्चे को कुछ हो जाता है। तो बट अभी वो ठीक है, देख सकते। वॉमिटिंग हुआ इस वजह से इसका ड्रेस भी चेंज हो गया और इसने दूसरा ड्रेस पहन लिया यहाँ पर। काव्या ख़त्म कर ली बिस्किट? तो दोस्तों ये हम लोग एंट्रेंस पे हैं और यहाँ से जो पहाड़ है वो आपको दिख रहा होगा। बस ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते भोले बाबा का जो मंदिर है वो आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं। मेरा ही फर्स्ट टाइम है। और त्र्यंबकेश्वर भी दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो एक दिन में हमने 2 ज्योतिर्लिंग कवर कर लिए। तो चलिए करते हैं दर्शन। और यहाँ काव्या धीरे धीरे अपने नाना के साथ आती हुई। अब कैसा लग रहा है वॉमिटिंग करके? अच्छा लग रहा है तुमको? हाँ ओके है, चलो। और ये आगे आगे हस्बैंड मेरे सबसे आगे जा रहे हैं, फिर मम्मी है और हम लोग तीनों पीछे धीरे धीरे भी चल रहे हैं, क्योंकि इतनी देर कार में बैठे बैठे पैर थोड़ा सा जाम हो गया है, तो स्पीड से चलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर। तो गाइस जहाँ पर कार हम लोगों ने पार्क किया वहाँ से मेन मंदिर की जो दूरी है वो तकरीबन आधा किलोमीटर के है करीब है। तो इतना दूर आपको पैदल आना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको दोनों साइड रोड के शॉप्स दिखेंगे, जहाँ आपको पूजा से रिलेटेड हर सामान प्लस कपड़े, खिलौने, हर चीज़ मिलेंगी। खाने की भी चीज़ें हैं, तो जैसा आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। ज़्यादातर तो लोग तीर्थ स्थल पर आते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर लेना पसंद करते हैं, तो हम लोग भी रिटर्निंग में ज़रूर कुछ लेंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं आगे मेन मंदिर की तरफ। और इस टाइम तक दोस्तों जो धूप है वो अच्छे से ढल चुका था, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। तो यहाँ पर हम लोग पहुँचने ही वाले हैं मंदिर के गेट पर, और पता करना है कि एंट्री का क्या पॉलिसी है। वैसे ऑनलाइन पता किए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर आकर भी आप लोगों को जो दर्शन के पास है वो ईज़िली मिल जाएंगे, क्योंकि अभी क्राउड और भीड़ वैसा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और आपको शायद दिख रहा होगा मंदिर का जो मेन एंट्रेंस है, बीच पहाड़ों के बीच में भोले बाबा का मंदिर है। यहाँ पर आपको ये घोड़े वगैरह भी दिखेंगे, अगर आपको राइड करना है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के एकदम मेन गेट के सामने, श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या पॉलिसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शूज़ रखने के लिए शूज़ स्टैंड बने हुए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट थे, या फिर जिनसे आप फूल वगैरह ले रहे हैं वो लोग, उन लोगों ने भी लगा रखा था, तो आप आराम से जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना जो भी हम लोगों को चढ़ाना है वो सब कुछ यहाँ पर ले लिया और उसके बाद यहाँ पर हम लोग एंट्री कर रहे हैं। एंट्री के लिए दोस्तों
2 गेट हैं, एक तो ये पास वाला है, पेड है, और दूसरा जो कॉमन है उससे आप कर सकते हैं। बट उसमें बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, बहुत पीछे से आ रही थी। अगर हम लोग उसमें जाते तो आज हम लोग के दर्शन पॉसिबल नहीं हो पाते, क्योंकि हम लोगों को अभी आगे भी जाना है। तो हम लोगों ने ये VIP एंट्री का पास लिया। ये 200 पर पर्सन के हिसाब से आपको मिल जाता है, और अभी इसमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। और इसकी भी दोस्तों बस थोड़ी दूर तक ही आपको इसकी फैसिलिटी मिलेगी। आगे मेन मंदिर के पास जाकर वो कॉमन लाइन और VIP लाइन दोनों मिल जाते हैं, क्योंकि भाई भगवान के पास तो सब बराबर हैं। तो वहाँ पर जाकर आप दर्शन करेंगे, वहाँ पर कॉमन लाइन एक हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं VIP लाइन जो है, जहाँ से पास वाला, पेड पास वाला जो है एंट्रेंस, वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हम लोग ईजिली आगे बढ़ते जा रहे थे। बट हाँ, सावन के टाइम पे या शिवरात्रि के टाइम पे हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही थी, और मंदिर के मेन गेट पर ही शिव जी का मंदिर है, तो भाई नंदी भगवान तो विराजमान होंगे। तो यहाँ पर सब लोग नंदी जी के दर्शन कर रहे थे, और यहाँ से आगे निकलते ही लाइन कॉमन हो जाती है, और उसमें भी हम लोगों को तकरीबन 1 घंटा लग गया था दर्शन करने में। तो 1 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद हम लोगों को दर्शन करने का मौका मिल गया। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं नंदी जी के दर्शन करने, उन्हें प्रणाम करने। तो यहाँ से दोस्तों नंदी भगवान के दर्शन करने के बाद जो लाइन है वो कॉमन हो गई थी, सब लोगों के लिए एक ही है। तो यहाँ पर थोड़ा धीरे धीरे सब लोग चल रहे थे, बट आप देख सकते हैं मंदिर प्रीमिसेस कितना ज़्यादा ही अच्छा और पवित्र लग रहा है, और कितना पुराना प्राचीन मंदिर है, देखने से ही समझ आ रहा होगा। लाइन तो दोस्तों लंबी थी, बट सब लोग ओम नमः शिवाय बोलते हुए आगे बढ़ रहे थे, और लाइन धीरे धीरे आगे चल रही थी। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। तो देखा दोस्तों आपने, सब लोग ओम नमः शिवाय बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के मेन गेट पर। तो इस मंदिर में दोस्तों माना जाता है कि इस मंदिर के अंदर भगवान शिव का त्र्यंबक रूप स्थापित है, जिसका मतलब है 3 नेत्रों वाले शिव। यहाँ का शिवलिंग बहुत ही अनोखा है, और यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। मान्यता है कि यहाँ पर गंगा नदी की उत्पत्ति होती है, और इसे पवित्रता का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अंदर पहुँच चुके हैं। वीडियोग्राफी वैसे अलाउड नहीं थी, बट वो मेन मंदिर के मेन शिवलिंग के पास अलाउड नहीं थी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना आप लोग के साथ कैप्चर करके दिखा पाए। और यहाँ पर CCTV में लाइव जो पूजा हो रहा था वो शो हो रहा था, और आगे बढ़कर हम लोगों ने दर्शन किए। और इसके बाद यहाँ के बाद मोबाइल अलाउड नहीं था, तो मैंने बस थोड़ा बहुत छुप के रिकॉर्ड किया, उसके बाद मोबाइल बंद कर दिया। और पूजा वूजा करने के बाद आप लोगों को फिर आगे बताते हैं कैसे क्या हुआ। तो दोस्तों हम लोग यहाँ आ गए हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर, और हम लोगों के दर्शन हो गए। आप दर्शन करके हम लोग बाहर से आ चुके हैं। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, और बाहर आने के बाद जो व्यू है वो आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए अब कितना प्राचीन मंदिर है, कितना विशाल है। तो आप देख सकते हैं कितना भव्य, और अंदर जो है वो दर्शन बहुत अच्छे से हुए, बट वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो वो हम लोगों ने नहीं किया। और पहाड़ों के बीच में बसा हुआ शिव जी का ये ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर मंदिर बहुत ही भव्य है, बहुत सुंदर है। मतलब आप देख सकते हैं आगे से कितना ज़्यादा प्राचीन और पुराना मंदिर लग रहा है ये। काव्या तुम मंदिर में ये क्या कर रही हो?
गंगा स्नान। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मंदिर के सामने है काव्या। यहाँ इसको एक पाइप दिख गया और ये इस पाइप में ही खेलने में बिजी है और इसके कपड़े गीले हो रहे हैं। काव्या चलो 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 जल्दी चलो चलो ना। अब मम्मा जा रही है, नानी भी जा रही है, अब पापा गए। बाय। वो बाय करने को रेडी है पर वहां से आएगी नहीं। और इधर क्या है, तो पानी फाउंटेन के लिए। और देख सकते हैं दोस्तों, एकदम पहाड़ों के बीच में जाके जो शिव जी का ये प्राचीन जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर स्थित है। और बहुत ही अच्छे से हम लोगों के दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। हाँ पानी है और काव्या बता रही है कि वो पानी है। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा पर ये पानी है। काव्या चलो अब चलो। तो दोस्तों हम लोगों के दर्शन हो गए और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर से एग्जिट है और यहाँ पर किस चीज़ की भीड़ है। अच्छा, यहाँ पर मंदिर के बारे में बताया गया है। इसमें गाइस त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बारे में फुल डिटेल दिया गया है, हिंदी, इंग्लिश और मराठी तीनों लैंग्वेज में है। तो दोस्तों यही था मंदिर का प्रेमिसेस। तो चलिए चलते हैं अब बाहर की तरफ और ये है एग्जिट गेट। तो मंदिर से बाहर आने के बाद दोस्तों थोड़ी दूर आगे चलने पर यहाँ पर आप लोगों को हम लोग दिखाते हैं मंदिर के एंट्रेंस से। जब आप लोग दर्शन करके बाहर निकल जाएंगे तो एक कुशावर्त कुंड का है, तो हम लोग अभी उसी कुंड की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को भी उसके दर्शन करवाते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर सुबह के टाइम पे लोग नहाकर फिर पूजा करते हैं शिव जी की। तो चलिए देखते हैं कैसा है क्या है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास में ही दोस्तों ये स्थित है कुशावर्त कुंड। और मानते हैं कि श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करते हैं और स्नान करने से, इसमें स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। ये कुंड भी धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इसकी मान्यता है। तो हम लोग भी यहाँ पर गए, हम लोगों ने स्नान तो नहीं किया बट पानी में जाकर प्रणाम किया और अपने अपने ऊपर सबने जल को छीटा। और काव्या तो इस कुंड को देख के इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि वो इससे बाहर ही नहीं आना चाह रही थी। जब एक बार चली गई इसके अंदर Gosei, darah caw katila. पेंट मिंगला ऊपर कर दा सर्दी है। आओ
काव्या आप देख सकते हैं दोस्तों, काव्या को कुंड में से बाहर आने का बिल्कुल भी मन नहीं था और यहाँ पर वो फिर से कह रही है कि चलने के लिए। चलो 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 काव्या, लेट हो जाएगा अब। तो दोस्तों मंदिर में और कुंड के अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पर वापस जा रहे हैं और निकलते टाइम यहाँ पर हम लोगों ने सोचा कुछ जो सामान बिक रहा है वो सब देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने धागा, सिंदूर और भी बहुत सामान जो तीर्थ स्थल से लोग लेते हैं वो सब हम लोगों ने यहाँ पर देखा और उसमें से कुछ चीज़ें हम लोगों ने ली। चंदन लिया मम्मी ने और भी बहुत सारा सामान, सिंदूर वगैरह ये सब खरीदा। और बस ये सब करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से त्र्यंबकेश्वर से निकल गए और नासिक होते हुए अब हम लोग जा रहे हैं शिरडी। तो अभी हम लोग को रात में जाना है शिरडी पहुंचना है हम लोगों को रात में ही। और आपको उसका जो शिरडी का जो व्लॉग है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में जितना भी शिरडी दर्शन है वो सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा। अभी बस अब हम लोग यहाँ से नासिक से निकल चुके हैं और जा रहे हैं शिरडी की तरफ। अभी हमको 4 घंटे करीब लग जाएंगे ड्राइव करके शिरडी पहुँचने में। तो यहाँ पर अभी हम लोग निकल गए और आप देख सकते हैं रात में हाईवे का जो नज़ारा है वो कितना ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। सड़कें एकदम खाली थी और पहाड़ों के बीच में हाईवे और उसमें चलती हुई गाड़ी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। थोड़ा बहुत सब लोग थक चुके थे क्योंकि सुबह से ही ट्रैवलिंग हो रही है, बट ट्रिप में थोड़ी सी थकावट ना हो तो कैसे ट्रिप का वैल्यू है। और यहाँ तो एक ही दिन में हम लोगों ने 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए तो उसकी खुशी ही अलग है। तो यहाँ पर हम लोग हाईवे को पार करते हुए अलग अलग टोल प्लाज़ा, बहुत सारे टोल प्लाज़ा ये सब पार करते हुए 4 घंटे ड्राइव करने के बाद यहाँ पर फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं शिरडी। और सच बताओ दोस्तों, शिरडी आने के बाद मुझे लगा कि इतना ज़्यादा कोई सिटी कैसे क्लीन और इतना ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है, मतलब इतना ज़्यादा ये साफ़ सुथरा था। और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, आप देख सकते हैं शिरडी एंटर करते ही जो रोड है, जो टोल प्लाज़ा से ही इतना सुंदर, इतना साफ़ सुथरा जो ये सिटी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वैसे शिरडी का प्रॉपर ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखेगा, नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा। यहाँ पर हम लोग फाइनली शिरडी पहुँच गए थे, रात के 9:30 पौने 10 हो चुके थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने होटल ऑलरेडी बुक करके रखा हुआ था, तो बस होटल में जाने से पहले हम लोगों ने सोचा क्यों ना डिनर कर लें। तो डिनर करने के लिए हम लोग रुके और डिनर वगैरह कर फिर हम लोग अपने होटल में चले गए। तो चलिए चलते हैं और देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग मंदिर के सामने ही हम लोगों ने अपना होटल बुक करके रखा हुआ था। तो अब होटल जाने से पहले वहीं पर बगल में बहुत सारे रेस्टोरेंट थे और तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना डिनर कर लें। तो यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में हम लोग रुके और वहाँ पर फिर हम लोगों ने अपना डिनर किया। तो यहाँ पर दोस्तों आप सबके फेस पे थकावट देख सकते हैं और भूख भी लगी हुई थी। तो चलिए हम लोग अपने डिनर को एंजॉय करते हैं और इस ब्लॉग और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से रिलेटेड ये जो ब्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार बोल दीजिए ओम नमः शिवाय और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए और इसी तरीके से अपना प्यार बना के रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। तब तक अपने फैमिली का ध्यान रखिए।
रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियोस में बने रहिए दोस्तों, क्योंकि अभी ये ट्रिप की सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई, अभी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बाकी आपके लिए। बाय बाय।